जय श्री राम, जय हनुमान जी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हो, अगर आपको कोई भी रास्ता समझ नहीं आ रहा, आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन आपकी कोई भी जॉब नहीं निकल रही, या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप अपने हेल्थ से परेशान हो, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आपको एक संकल्प करना है। तो ये जो संकल्प है, 3 दिन आपको बजरंग बाण का संकल्प करना है। ये आप तभी करो अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि कहा जाता है जो बजरंग बाण है ये एक बाण की तरह है, जो एक बार अगर निकल जाए तो काम पूरा करके ही वापस लौटता है। तो इसका मतलब मैं यही बोलूँगी सबसे पहले कि आप इसको तभी पढ़ो अगर आप बहुत परेशान हो, तो बहुत परेशान मतलब कुछ भी रास्ता नहीं आपको समझ में आ रहा। तो जैसे आपने हनुमान चालीसा संकल्प करा था, वैसे ही आपको बजरंग बाण का भी संकल्प करना है। और इसको तंत्र विद्या से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि आप इसको पढ़ोगे तो आप देखोगे इसमें मंत्र भी हैं। आप हनुमान जी को कसम देते हो कि आपको वो आपकी इस मनोकामना को पूरी करे, आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करे। और जब भी आप कोई भी संकल्प करते हो तो सबसे पहले मन में दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान आपकी हर प्रॉब्लम को दूर करेंगे और आपका साथ देंगे। मैंने एक लाइन कहीं पे सुनी थी, मुझे आज तक याद है और शायद हमेशा याद रहेगी, कि या तो किसी इंसान के मन में मैं रहता हूँ या भय रहता है। मतलब अगर या तो आप डरे रहो कि ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन अगर भरोसा कर रहे हो तो फिर उन पे पूरा भरोसा करो। फिर मन में कोई भी ये मत सोचो कि ये चीज़ पूरी नहीं होगी या ये होगा। या तो उन पे भरोसा करो या फिर आप अपने प्रॉब्लम के साथ रहो। अगर भगवान पे भरोसा कर रहे हो तो वो आपकी पक्का आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे संकल्प करना है बजरंग बाण का। तो बजरंग बाण आप फ़ोन में भी देख सकते हो, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। आप एक बुक खरीद सकते हो, बुक में भी बजरंग बाण लिखा रहता है, जहाँ पे हनुमान चालीसा लिखी रहती है। तो आपको वैसे ही सुबह या शाम इसका संकल्प करना है। सेम समय आप तीनों दिन पढ़ेंगे। अगर आप शाम के 5 बजे पढ़ते हो तो रोज़ तीनों दिन शाम के 5 बजे पढ़ना है। शुरुआत या तो शनिवार से कर सकते हो या मंगलवार से कर सकते हो। अगर आप मंगलवार से करो तो मंगल बुध बृहस्पतिवार 3 दिन बैठ रहे हैं। अगर आप सैटरडे से करो तो सैटरडे संडे मंडे 3 दिन ये बैठ रहे। तो आपको जो भी सही लगे और जो भी समय आपको सही लगे सुबह या शाम का, तब पढ़ना शुरू कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा आपको अपने सामने रखनी है। आप कैलेंडर भी ला सकते हो। उनके सामने आपको चमेली के तेल का दिया जलाना है, उनको तिलक लगाना है हनुमान जी को, और अपना बजरंग बाण पढ़ना शुरू करना है। ठीक है, 7 बार आपको बजरंग बाण पढ़ना है। आप 3 बार भी पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप बजरंग बाण पढ़ने बैठोगे इससे पहले आपको नहा धो के इसको पढ़ने बैठना है। और याद रखना, अगर शाम को पढ़ रहे हो तो जब पढ़ना उससे पहले ही नहा धो के बैठो। ये नहीं कि आप सुबह नहा लियो, क्योंकि आप एक बार नहा लोगे आपको उसके बाद वॉशरूम नहीं जाना है, सीधा आपको पाठ करने बैठना है। तो अब जब आप पाठ कर लो 3 या 7 बार बजरंग बाण का, उसके बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी है। और जो भी प्रसाद के रूप में आपने उनके सामने रखा था, लड्डू, गुड़, चने, जो भी या फल, उनको आप बांटोगे अपने परिवार में, खुद भी खाओगे। इन 3 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी के बुरे के लिए ये संकल्प नहीं करना है, और इन 3 दिन में किसी की बुराई नहीं करनी है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और नशा वगैरह, मदिरा कुछ भी नहीं करना है, सिगरेट वगैरह कुछ भी नहीं। तो और इन 3 दिन आपको प्याज लहसुन कुछ नहीं खाना है। और जिस दिन पहले दिन आप संकल्प करने बैठो तो आपको एक लोटे में जल भर के रखना है, उसमें 2 लौंग डालनी है और 1 सिक्का डालना है। संकल्प करने से पहले हाथ में चावल लेकर आपको अपनी इच्छा बोलनी है और उसको धरती पे छोड़ देना है। फिर मतलब आप ये पाठ करोगे। जिस दिन तीसरा दिन होगा उस दिन आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। उस दिन आपको जल का कलश हटाना है, उससे पहले उसको छेड़ना भी नहीं है, ढक के रख देना है 3 दिन तक, छेड़ना नहीं है उसको। तीसरे दिन आप उसको वहाँ से हटाओगे, वो जल घर में छिड़क लो, पी लो, किसी और के लिए रखा है तो उसको पिला दो। और वो लौंग अपने पर्स में रखनी है, सिक्का भी अपने पर्स में रखना है। तो इस तरीके से आपको संकल्प करना है और आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ की है, सभी की मनोकामना पूरी हुई है, तो आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। जय श्री राम।